नमस्कार। मैं अभी सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे के पास मौजूद हूं और इस चौराहे पर जो ट्रैफिक पुलिस के कर्मी हैं, जवान हैं, उनके द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर अभी भी वाहन चेकिंग अभियान चल रहा है और वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना हेलमेट के वाहन चलाकर जाने वाले लोगों पर एक तरह से कार्रवाई की जा रही है। उनका ऑनलाइन चालान काटा जा रहा है। सामने में जो अधिकारी हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं कि किस तरह से बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। शाम के करीब 7 बजे हुए हैं और 7 बजे ये वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। निश्चित तौर पर जिनके द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है उनके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। उन्हें नियमों के बारे में बताया ही जाना चाहिए और उन्हें हिदायत दी जानी चाहिए कि बिहार में एक नियम बनाए गए हैं जिस नियम का पालन करना सभी के लिए जरूरी है। इस तरह की बात सभी को बताना जरूरी होता है। जो नियम का पालन नहीं करते हैं उसे पालन कराया जाता है, सख्ती से कराया जाता है। लेकिन यह नियम केवल लोगों पर ही लागू क्यों होगा? लोग ही नियम को पालन करते हुए क्यों नजर आएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर नियम अधिकारियों के लिए क्यों नहीं बनाए गए हैं? जो पुलिस के जवान हैं उनके लिए क्यों नहीं बनाए गए हैं? क्या जो यहाँ पर अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, क्या उनके लिए नियम नहीं बनाए गए हैं? क्या उन्हें नियम के तहत कार्य करना जरूरी नहीं है? यह सबसे बड़ा सवाल है। कारण कि जब आप नियम का हवाला देकर कोई कार्य करते हैं तो उम्मीद की जाती है कि आप भी नियम के अनुसार ही काम करेंगे और जब आप नियम के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो आप पर लोग कमेंट्स करेंगे और यह पूछते हुए लोग नजर आएंगे कि आखिर आपको ये छूट किसके द्वारा दी गई है? क्या आप किसी नियम के तहत बंधे हुए नहीं हैं? देखिए, यहाँ पर एक अधिकारी हैं जिनके नेतृत्व में ये वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन ये अधिकारी पूरी तरह से सिविल में नजर आ रहे हैं, जबकि ये एक पुलिस अधिकारी है और एक पुलिस अधिकारी को प्रॉपर वर्दी में नजर आना जरूरी होता है। सामने में ये एक अधिकारी है जिनको ये बताया गया होगा, ये कार्य के दौरान ये बताया गया होगा कि आपको भी प्रॉपर वर्दी में नजर आना चाहिए, लेकिन ये वर्दी पहनना इसलिए मुनासिब नहीं समझ रहे हैं कारण कि वर्दी इन्हें बोझ लग रही है। ये वर्दी की कमीनी तो खाते हैं लेकिन वर्दी इन्हें बोझ लगती है। सामने में एक यहाँ पर अधिकारी हैं जो सर पर टोपी नहीं लगाए हुए हैं और इनकी टोपी इनको बोझ लगती है। ये हेलमेट लगाने की उम्मीद तो करते हैं लेकिन इनके सर पर टोपी दिखाई नहीं पड़ती है। सोचिए कि किस तरह से यहाँ पर नियमों का पालन अधिकारियों के स्तर से कराने की कोशिश की जाती है। जब आप नियम पालन कराने की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको नियम पालन करना होगा, तब जाकर आप किसी से नियम पालन करवा सकते हैं। आखिर इनको किसके द्वारा छूट दी गई है? किसके निर्देश पर ये बिना वर्दी के यहाँ पर चेकिंग कराते हुए नजर आ रहे हैं? क्या यहाँ के एसपी बताएंगे, डीएसपी बताएंगे, डीआईजी बताएंगे कि उनके जो अधिकारी हैं उन्हें वर्दी पहनना जरूरी नहीं है, उन्हें टोपी लगाना जरूरी नहीं है? क्या उनके अधिकारी बताएंगे कि इस तरह की छूट इन्हें दी गई है? जब आप नौकरी में आते हैं, खासकर जब पुलिस विभाग में आते हैं, तो प्रॉपर वे में आपको नजर आना जरूरी होता है। आपको एक मैसेज देना होता है कि नहीं, हम नियम का पालन कर रहे हैं तो आपको भी नियम का पालन करना जरूरी होगा। लेकिन ये नियम तो पालन करवा रहे हैं लेकिन खुद नियम की धज्जियां ये उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इस बारे में क्या एसपी बताएंगे, क्या डीआईजी बताएंगे कि एक पुलिस अधिकारी को वर्दी नहीं पहनने की छूट किसके द्वारा दी गई है? यहाँ पर तमाम लोग आ रहे थे, बता रहे थे कि किन परिस्थितियों में हम यहाँ इधर से गुजर रहे हैं, हमारे पास हेलमेट नहीं है, हम इन परिस्थितियों से वो गुजर रहे हैं। कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, नहीं भी सुनना चाहिए, कारण कि आप नियम को ताक पर रखकर कार्य कर रहे हैं। तो नियम पर ताक पर रखकर कार्य करने वाले लोगों पर ही कार्रवाई क्यों होनी चाहिए? सर, आप भी यहाँ खड़ा हैं। हाँ, बोलिए सर। अच्छा, चेकिंग अभियान चल रहा है। हाँ, चेकिंग अभियान चल रहा है सर। ये हम पूछना चाहते हैं कि ये जो चेकिंग चलती है तो रात में ही चेकिंग चलती है, दिन में क्यों? जब धूप होता है तो ट्रैफिक पुलिस क्यों नहीं ड्यूटी अपने देती है? जब जाम लगता है उस समय ट्रैफिक पुलिस नहीं रहती है, अभी क्यों लगाई है ड्यूटी? हो सकता है कोई वरीय अधिकारी का निर्देश हो, उसके बाद ये चेकिंग अभियान चला रहे हैं। अधिकारी जो है अभी ड्यूटी लगाए हैं, जब धूप रहती चले जाते हैं। जब मेरा कहने का मतलब ये है, जब कड़ी धूप होती है तो कोई चेकिंग नहीं रहता है, ना कोई यहाँ पुलिस रहती है। यहाँ भी चाहे वहाँ चेक पोस्ट पे कोई पुलिस नहीं रहती है। अभी अंधेरा में सब लोग अपना चेकिंग, अपना ड्यूटी कर रहा है, ऐसा क्यों? अच्छा, ये एक बात तो आपके द्वारा उठाया, उस बात को सही तरीके से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरी भी है कि आप जब जरूरत होता है यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ते हैं, अभी दिखाई पड़ रहे हैं,
लेकिन जो अधिकारी या पुलिसकर्मी प्रॉपर वर्दी में नजर नहीं आ रहे हैं, क्या उन्हें वर्दी पहनना जरूरी नहीं है? क्यों नहीं जरूरी है सर? विदाउट वर्दी को हम कैसे जानेंगे आप कौन सा अधिकारी हैं और किस द्वारा मैं चेकिंग यहाँ पोस्टर लगाया गया है कि किसके द्वारा आप यहाँ पे खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ इसका मैसेज पब्लिक को पहुँचना चाहिए ना। ऐसा तो मैसेज यहाँ पहुँच नहीं रहा है। विदाउट वर्दी में हम कैसे जानेंगे आप क्या हैं और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो इनके द्वारा भी गलत काम किया जा रहा है। बिल्कुल सर, मेरे तरफ से तो ऐसा लग रहा है कि गलत काम किया जा रहा है। उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं होनी चाहिए सर? आम पब्लिक से भी आप किसी से पूछे ये इनको कौन सा अधिकार दिया गया है कि विदाउट वर्दी में आप मतलब सडनली आप यहाँ पे ये लगाइए, चेकिंग लगाइए, और आप दिन में कहाँ रहते हैं? आप चेकिंग एक ही तो नहीं होती है ना। देखिए यहाँ पर सर अभी खड़ा है, यहाँ पर चेकिंग अभियान चल रहा है, देख रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है काम? नहीं नहीं, क्या गलत हो रहा है? ये वर्दी नहीं पहने हैं। कौन वर्दी नहीं पहने हैं? तो जो चेकिंग कर रहे हैं सर जी, मैंने जो अधिकारी है वर्दी नहीं पहने हुए? नहीं पहने हुए। उन्हें वर्दी पहनना जरूरी है। जरूरी है। जब आप हेलमेट की जांच कर रहे हैं, कोई हेलमेट नहीं पहना है तो आपको भी वर्दी पहनना चाहिए। फाइन मार रहे हैं ना, इनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या अपील करेंगे? जो एसपी है, डीआईजी है, उनसे क्या अपील करेंगे? यहाँ पे हम अपील कर रहे हैं। आप सब्जी करने के लिए आता है यहाँ पे, सब्जी सब लेने के लिए, तो हेलमेट पहन के सब्जी रात में कैसे लेने गए भाई? मेरा पास में ही गुमटी में मेरा घर है, तो हम हेलमेट लगा सब्जी लेने के लिए हम आएंगे, और दिन में तो आप लोग हमेशा गायब रहते हैं। आप लोग दिन में कहाँ रहते हैं? ये टाइम है, लोकल भी है, यहाँ मार्केटिंग करने के लिए आता है, तो अब विदाउट हेलमेट आएगा, विदाउट शूज आएगा। हम शूज पहन के यहाँ मार्केटिंग करने के लिए आएंगे, इधर तो हम दूर नहीं रहते हैं यहाँ पे हम। तो ये सब आपको सर उनसे माइक लगाकर पूछिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, कौन बोला, कौन जाएगा, पूछा जाएगा, उनको कोई निर्देशित किया होगा, उनसे भी पूछा जाएगा। लेकिन ये काम आपको सही नहीं लग रहा है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं लग रहा। विदाउट वर्दी में तो है नहीं, अपना वर्दी पहनते तो कोई अधिकारी कैसे चलेगा कि कौन अधिकारी है? अगर गलती करते हैं तो फिर कैसे पहचान होगी कि कौन अधिकारी थे, किनके द्वारा गलती की गई? ये पहचान तो उजागर नहीं हो पाएगा। नहीं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और ये आम पब्लिक है सर, लोकल है सब, हम लोग तो आएंगे ही आएंगे सूज लगाकर यहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए। लोकल ही आते हैं, शाम को लोकल ही आएंगे। अभी दिन में सब्जी बाजार करना है, ये तो लोकल ही आएंगे शाम जब को। ये धूप रहेगा ना, एक पुलिस यहाँ खड़ी नहीं रहती है। दिन में सारे के साथ मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक पुलिस खड़ी नहीं रहती है। दिन में यहाँ नहीं रहते हैं लोग, ट्रैफिक पुलिस यहाँ नहीं रहती। इतना ये शाम के टाइम ये सब सही नहीं है। खाली अभी आए हुए हैं, क्या कहेंगे? चेकिंग अभियान चल रहा है, क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, हम पैदल आए हैं। देखिए ये लोग प्रश्न उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जो अधिकारी हैं उनको आखिर नियम नहीं मानने की छूट किसके द्वारा दी गई है? जब यहाँ दोपहर का दिन समय होता है, वहाँ पर कोई न तो अधिकारी दिखाई पड़ता है, न तो पुलिसकर्मी दिखाई पड़ता है। लेकिन नियम को मनवाने के लिए, यह बताने के लिए कि हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है, अभी ये सारे यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, नजर आ रहे हैं। और सामने में देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सामने अधिकारी हैं जिनके ये नेतृत्व में ये चेकिंग अभियान चल रहा है, और इन्हें शायद डीआईजी या एसपी के स्तर से निर्देशित किया गया है कि आपको वर्दी लगाना जरूरी नहीं है। आप वर्दी नहीं भी पहन सकते हैं तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप सिविलियन अधिकारी हैं, आप सिविल विभाग में काम करते हैं, आपको वर्दी लगाना जरूरी नहीं है। इसीलिए इनके द्वारा अभी तक कई बार इनके द्वारा नियमों को ताक पर रखकर कार्य करते हुए देखा गया है। कई बार इनके विरुद्ध खबर भी बनाई गई है, लेकिन ये मान कर चलते हैं कि न तो यहाँ पर हमारे विरुद्ध डीआईजी कोई कार्रवाई कर सकते हैं, न एसपी कार्रवाई कर सकते हैं। मैं जो चाहूंगा वही होगा, और जो लोगों को मन में गुस्सा है, जो लोग बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि अगर आपको नियम का पालन कराना है तो सबसे पहले आपको नियम का पालन करना सीखना होगा, तब जाकर आप किसी से नियम का पालन करवा सकते हैं। नहीं तो आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र में देखिए अभी यहाँ पर देखिए एक अच्छा काम यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए ये एक पुलिसकर्मी है, देखिए अभी एक अच्छा काम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक पुलिसकर्मी है, देखिए भाग रहे हैं, ये देखिए भाग रहे हैं, देखिए किस तरह से भाग रहे हैं। देखिए ये एक पुलिसकर्मी है, और इस पुलिसकर्मी के द्वारा बाइक लेकर भागने का काम किया गया। अभी बिल्कुल ऐसा काम हम फोटो दिखाई इनको है ना, देखिए ना, अब यहाँ देखिए ना, हमारा गलत काम किया गया है उनके द्वारा भी। एकदम देखिए एक सही कार्रवाई इनके द्वारा की गई है कि पुलिस भी बिना हेलमेट के इधर से जा रहे थे, उनका भी चालान इनके द्वारा काटने का काम किया गया है। ये काम सही दिखाई पड़ रहा है, लोगों के नजर में ये काम सही दिखाई पड़ रहा है। अभी एक पुलिसकर्मी इधर से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, उनके द्वारा भी नियम को ताक पर रखकर कार्य करने का प्रयास किया जा रहा था।
और उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। सोचिए कि बिहार में किस तरह से अधिकारियों के स्तर से जो पुलिसकर्मी है उनके स्तर से भी नियमों को ताक पर रखकर काम करने की कोशिश की जाती है। हालांकि जिस तरह से भागते हुए वह पुलिसकर्मी दिखाई पड़ा, उससे साफ लग रहा है कि पुलिसकर्मी भी इस तरह से कार्य करते हैं और उन्हें भी इस तरह के कार्य करने में मजा आता है। अगर मजा नहीं आता तो वो शायद उनको पता होता है कि यहाँ पर परिवहन नियमों के तहत कार्रवाई होती है और परिवहन नियमों के तहत उनके ऊपर भी शायद ये कार्रवाई हुई है। अभी जो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर हैं उनके स्तर से भी कार्रवाई की गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो सब इंस्पेक्टर एक पुलिसकर्मी का चालान काट रहे हैं कि हेलमेट नहीं है, वो सब इंस्पेक्टर कब अपना दायित्व या कब अपने कर्तव्य को समझेंगे, कब उनके द्वारा अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन किया जाएगा, कब वो वर्दी में काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसको लेकर लगातार प्रश्न खड़ा किए जा रहे हैं और ये प्रश्न तब तक से खड़ा होते रहेंगे जब तक से रोहतास में इस तरह से अधिकारी सड़कों पर बिना वर्दी के काम करते हुए दिखाई पड़ते रहेंगे। सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।